आइसेक्ट कॉलेज ऑफ टेक्निकल एजुकेशन बैकुंठपुर के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। हमारे लेटेस्ट वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। हेलो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम कंप्यूटर कम्युनिकेशन एंड नेटवर्क में ओएसआई मॉडल के बारे में देखेंगे। क्या होता है ओएसआई मॉडल, किस तरह से कार्य करता है, इसकी कार्यविधि देखेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं ओएसआई मॉडल से। ओएसआई मॉडल मींस ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन मॉडल। ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन मॉडल को ओएसआई या आईएसओ ने इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्डाइजेशन ने 1984 में डेवलप किया था। यह एक रेफरेंस मॉडल है, अर्थात रियल लाइफ में इसका कोई उपयोग नहीं है। रियल लाइफ में हम ओएसआई मॉडल के आधार पे बने हुए टीसीपी/आईपी मॉडल का प्रयोग करते हैं। अगर यूज करना होता है ऐसी स्थिति में तो हम टीसीपी/आईपी मॉडल जो होते हैं इन मॉडल्स को प्रयोग करते हैं। ओएसआई मॉडल को डिस्क्राइब करते हैं। डिस्क्राइब करना इस तरह से इसको डिस्क्राइब किया जा सकता है कि ये सूचनाओं को नेटवर्क में किस तरह से आदान या प्रदान कर रहा है, मीन सेंड कर रहा है, किस तरह से रिसीव कर रहा है। इस मॉडल में इन चीजों के बारे में देखेंगे। मॉडल की जो लेयर्स की अलग अलग लेयर्स अलग अलग कार्यों को करने के लिए बनाई गई है। मीन्स बोलने का मतलब है कि इसमें मुख्य रूप से 7 लेयर्स का प्रयोग किया गया है। ये 7 लेयर्स आपस में किस तरह से एक दूसरे को डेटा इंटरचेंज करती हैं, इन चीजों के बारे में हम देखेंगे ओएसआई मॉडल के माध्यम से। चलिए आगे देखते हैं इन मॉडल्स में कौन कौन सी लेयर्स हैं। इसमें मुख्य रूप से ओएसआई मॉडल के अंतर्गत 7 लेयर्स आती हैं, जो कि लेयर 1 जो होती है वो फिजिकल लेयर, डाटा लिंक लेयर, नेटवर्क लेयर, ट्रांसपोर्ट लेयर, सेशन लेयर और प्रेजेंटेशन लेयर। ये 7 लेयर्स इसके अंतर्गत प्रयोग की जाती है। अगर इसके बाद अगर देखें तो एक मॉडल स्ट्रक्चर बना हुआ है। इन मॉडल स्ट्रक्चर से समझ में आता है कि किस सेगमेंट में किस तरह का कार्य हो रहा है। मीन्स सबसे पहले जो फिजिकल लेयर होती है, फिजिकल लेयर में बिट्स पे कार्य किया जाता है कि बिट्स को किस तरह से आदान प्रदान करना है। देन दूसरे जो डाटा लिंक लेयर होता है, इसमें फ्रेम्स को बनाया जाता है। नेटवर्किंग में पैकेट्स, देन सेगमेंट, ट्रांसपोर्ट में सेगमेंट होते हैं, अलग अलग सेगमेंट्स का प्रयोग किया जाता है। देन नेक्स्ट होता है डाटा सेशन, जो सेशन लेयर के अंतर्गत डाटा का ट्रांसमिशन होता है। और इसके बाद प्रेजेंटेशन लेयर के अंदर भी यही चीज होती है और एप्लीकेशन लेयर के अंतर्गत भी डाटा का ट्रांसमिशन को लेकर कार्य किया जाता है। अगर देखा जाए तो मुख्य रूप से ये 7 लेयर्स हैं जिनके अलग अलग कार्य हैं, ये किस तरह से कर रहे हैं, ये सारी चीजों को इसके माध्यम से समझा जाएगा। देखते हैं सबसे पहले फिजिकल लेयर के बारे में देखें। फिजिकल लेयर किस तरह से कार्य कर रही है। तो फिजिकल लेयर में ओएसआई मॉडल में जो फिजिकल लेयर होती है ये सबसे फर्स्ट लेयर होती है। इस लेयर में इसे बिट यूनिट भी कहा जाता है। मीन्स इसमें मुख्य रूप से बिट्स पे कार्य किया जाता है, इसलिए इसे बिट यूनिट भी कहा जाता है। यह लेयर फिजिकल लेयर तथा इलेक्ट्रॉनिक कनेक्शन के लिए, मीन्स फिजिकल तथा इलेक्ट्रॉनिक कनेक्शन अगर किसी प्रकार के बनाए जाते हैं तो जिसके लिए मुख्य रूप से ये रिस्पॉन्सिबल होती है। जैसे कि वोल्टेज हो गया, डेटा रेट्स हो गए, ये सारी इसके अंतर्गत आते हैं। इस लेयर में डिजिटल सिग्नल इलेक्ट्रिकल सिग्नल में बदला जाते हैं। मीन्स जो भी डिजिटल सिग्नल होंगे उन्हें इलेक्ट्रिकल सिग्नल में बदलने का कार्य फिजिकल लेयर के द्वारा ही किया जाता है। इस लेयर में नेटवर्क के लेआउट अर्थात नेटवर्क की टोपोलॉजी भी कार्य करती है। मीन्स किस प्रकार से अलग अलग टोपोलॉजीज होते हैं, किस प्रकार से कनेक्शन को जोड़ना है या उनको बताना है, ये सारी चीजों को बताया जाता है। फिजिकल लेयर में ये भी डिस्क्राइब किया जाता है कि कम्युनिकेशन वायरलेस होगा या वायर्ड होगा। मीन्स अगर कम्युनिकेशन किया जाना है तो ये वायर्ड होगा कम्युनिकेशन या वायरलेस होगा, ये सारी चीजों को फिजिकल लेयर बताती है। डाटा लिंक लेयर के बारे में देखते हैं। नेक्स्ट है हमारी डाटा लिंक लेयर। ओएसआई मॉडल में डाटा लिंक लेयर सेकंड लेयर होती है। सेकंड लेयर इस लेयर में फ्रेम्स यूनिट, इसलिए फ्रेम्स यूनिट भी कहा जाता है। मीन्स फ्रेम्स के माध्यम से इसका प्रयोग किया जाता है, इसलिए इसे फ्रेम्स यूनिट भी कहा जाता है। इस लेयर में नेटवर्क लेयर द्वारा भेजा जाता है, भेजे गए डेटा के पैकेट्स को डिकोड या एनकोड किया जाता है। मीन्स नेटवर्क लेयर मीन्स इसके ऊपर की लेयर से भेजे गए डेटा को, जो डेटा पैकेट्स होते हैं, इनको एनकोड या डिकोड किया जाता है। तथा यह लेवल में ये भी कंफर्म करता है कि डेटा पैकेट्स में किसी प्रकार का एरर ना हो। एरर फ्री होना बहुत जरूरी है। अगर किसी भी प्रकार का एरर होगा तो कार्य करने में दिक्कत आएगी। इस लेयर में डेटा ट्रांसमिशन को 2 प्रोटोकॉल्स का प्रयोग किया जाता है। इन मतलब इस लेयर के अंतर्गत डेटा ट्रांसफर किया जा रहा है या एनकोड किया जा रहा है, इसके लिए
मुख्य रूप से दो प्रोटोकॉल्स जो कार्य करते हैं वो होता है HDLPLC, जिसे हाई लेवल डाटा लिंक प्रोटोकॉल कहते हैं, प्रोटोकॉल का कनेक्शन रहता है। देन दूसरा होता है PPP, ये पॉइंट टू पॉइंट प्रोटोकॉल होता है। नेक्स्ट आता है नेटवर्क लेयर। नेटवर्क लेयर ये थर्ड लेयर होती है। इस लेयर में डेटा पैकेट यूनिट, इसे पैकेट यूनिट भी कहा जाता है। इसके पहले वाली फ्रेम यूनिट थी, यहाँ पैकेट यूनिट कहा जाता है। इस लेयर में स्विचिंग तथा राउटिंग टेक्निक का प्रयोग किया जाता है। इसका कार्य IP एड्रेस प्रोवाइड करना होता है, मींस इसमें IP एड्रेस को प्रोवाइड किया जाना इसका कार्य होता है। नेटवर्क लेयर में जो डेटा होता है वह पैकेट्स के रूप में होता है। नेटवर्क लेयर में अगर हम इसे पैकेट लेयर कह रहे हैं, पैकेट यूनिट कह रहे हैं, तो इसमें पाए जाने वाला सभी डेटा पैकेट के रूप में पाया जाएगा और इन पैकेट्स को सोर्स से डेस्टिनेशन तक पहुंचाने का कार्य नेटवर्क लेयर का होता है। मतलब सोर्स से डेस्टिनेशन तक पहुंचाने का कार्य, पूरा कार्य जो होता है ये नेटवर्क लेयर का होता है। नेक्स्ट आता है ट्रांसपोर्ट लेयर। ट्रांसपोर्ट लेयर OSI मॉडल की फोर्थ लेयर है, जिसे सेगमेंट भी कहा जाता है। मींस सेगमेंट, ये लेयर डेटा के रिलायबल ट्रांसफर के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। मींस डेटा को ट्रांसफर करना होता है, जिसके लिए मुख्य रूप से ये लेयर कार्य करती है। अर्थात डेटा ऑर्डर में है, ऑर्डर में और एरर फ्री पहुंचे, इस लेयर की जिम्मेदारी होती है। मींस डेटा को ऑर्डर से भेजना है और एरर फ्री भेजना है, इसकी पूरी की पूरी जिम्मेदारी ट्रांसपोर्ट लेयर की होती है। ट्रांसपोर्ट लेयर दो तरह के कम्युनिकेशन करती है, दो तरीके से कम्युनिकेशन करती है। ये कनेक्शन लेस होता है या फिर कनेक्शन ओरिएंटेड होता है। देन नेक्स्ट आता है सेगमेंट लेयर, सॉरी सेशन लेयर। सेशन लेयर के अंतर्गत ये OSI मॉडल की सबसे पहले ये फिफ्थ लेयर होती है। फिफ्थ लेयर होने के कारण इस सेशन लेयर में मुख्य कार्य यह देखना होता है कि किस प्रकार कनेक्शन को स्टेब्लिश या मेंटेन या टर्मिनेट किया जाना है, कि किस प्रकार से डेटा का जो कनेक्शन बनाया जा रहा है ये स्टेब्लिश किया गया है, उसको मेंटेन करना, उसे टर्मिनेट करना, अगर किसी कनेक्शन को टर्मिनेट करना है, ये सारा का सारा कार्य सेशन लेयर का होता है। नेक्स्ट आता है प्रेजेंटेशन लेयर। प्रेजेंटेशन लेयर OSI मॉडल की सिक्स्थ लेयर होती है। यह लेयर ऑपरेटिंग सिस्टम से संबंधित होती है, मींस इसका संबंध ऑपरेटिंग सिस्टम से होता है। इस लेयर का प्रयोग डेटा के इंक्रिप्शन या डिस्क्रिप्शन के लिए किया जाता है। इसे डेटा कंपैरिजन भी के लिए प्रयोग किया जाता है। मतलब अगर कंपैरिजन करना है तो इसके लिए इसका प्रयोग किया जाता है। लास्ट आता है एप्लीकेशन लेयर। एप्लीकेशन लेयर लास्ट लेयर होती है, जिसे सेवेंथ लेयर कहा जाता है। एप्लीकेशन लेयर का प्रयोग मुख्य कार्य जो होता है वास्तविक ये एप्लीकेशन तथा अन्य लेयर्स के मध्य इंटरफेस करना होता है। मींस वास्तविक जो कार्य होता है वो एप्लीकेशंस और अन्य लेयर जो होती हैं उन पे इंटरफेस करना होता है। एप्लीकेशन लेयर तथा एप्लीकेशन लेयर एंड यूजर के लिए सबसे नजदीक होती है। मींस एंड यूजर मींस यूजर के लिए सबसे नजदीकी जो लेयर होती है एप्लीकेशन लेयर होती है। एप्लीकेशन लेयर यह कंट्रोल करती है कि कोई भी एप्लीकेशन किस प्रकार नेटवर्क में एक्सेस करती है। मींस इसका मुख्य कार्य होता है कि नेटवर्क में एक्सेस करने वाले जो भी एप्लीकेशन होते हैं इनको एक्सेस करने के लिए किस प्रकार से ये नेटवर्क में एक्सेस कर रही हैं, ये सारी चीजों की जिम्मेदारी एप्लीकेशन लेयर की होती है। तो आज की क्लास में हमने देखा कि किस तरह से एप्लीकेशन लेयर्स काम करती हैं, किस तरह से इनका यूज होता है, OSI मॉडल क्या होता है, ये सारी चीजें देखी। आज की क्लास के लिए इतना ही। ओके, थैंक यू।